बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ नज़ीर है, यूर हेल्थ एक्सपर्ट एंड विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, एनर्जी लेवल्स का हाई होना बहुत लाजमी है आपकी लाइफ के अंदर। आजकल के चैलेंजेस को मीट करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए, ज़्यादा एफिशिएंट होने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपके एनर्जी लेवल किन चीज़ों से इम्पैक्ट होते हैं। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस है, आपकी 7 घंटे की स्लीप पूरी नहीं होती, तो आपके एनर्जी लेवल डाउन होंगे। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस का एलिमेंट ज़्यादा है, तो आपका एनर्जी लेवल डाउन होंगे। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपके एनर्जी लेवल कम होंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, आप खाते पीते सोते हैं, फिर भी आपके एनर्जी लेवल कम होंगे। और लास्ट पे, अगर आप मील्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा नहीं करते, तो फिर भी आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बहुत डाउन होंगे। सो आज की वीडियो में हम उन मील्स के बारे में बात करेंगे, उन फूड्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी बॉडी में से, आपकी जिस्म में से एनर्जी को ड्रेन करते हैं, ख़त्म करते हैं। आप लेथार्जिक फील करते हैं, हर वक्त आपके अंदर थकावट सी महसूस होती है, और अपने काम को, चाहे आप घर के अंदर काम करते हैं, हाउस वाइफ हैं, या आप कहीं जॉब करते हैं, सो आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। सबसे पहला जो फूड है वो है, अगर आप वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, आप पास्ते का इस्तेमाल करते हैं, आप वाइट राइस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि अगर आप प्रोसेस्ड ग्रेन का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो है वो आपको फ़ौरन इंस्टेंट बूस्ट मिलता है, एनर्जी आपको मिल जाती है, आपको फ़ौरन आपके शुगर लेवल हाई हो जाते हैं। लेकिन चूँकि ये जो प्रोसेस्ड ग्रेन्स हैं, इनकी जो लेयर्स हैं वो रिमूव कर दी जाती हैं, जिसमें आपको फाइबर मिलते हैं, जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो इसमें फिर फाइबर्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, शुगर लेवल हाई होते हैं। सो आपको फ़ौरन आपको एनर्जी लेवल तो मिलते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद आपके एनर्जी लेवल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप लेथार्जिक फील करते हैं। सो अगर आप प्रोसेस्ड ग्रेन्स का इस्तेमाल कम से कम इस्तेमाल करें, और आप जो है वो होल ग्रेन इस्तेमाल करें, आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, आप कॉर्न का इस्तेमाल करें, आप जो है वो गंदम का इस्तेमाल करें, आप जौ का इस्तेमाल करें, जो प्रोसेस ना हो, जो कि मिलों के अंदर जाके तो उसको प्रोसेस ना किया गया हो, तो फिर जो है वो आप इन चीज़ों के इस्तेमाल से, अगर आप होल ग्रेन आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा देर तक इंटैक्ट रह सकता है। दूसरे जो मील्स हैं, ब्रेकफास्ट के ऊपर अगर आप वो फूड इस्तेमाल करते हैं जिनमें शुगर ऐड की हुई है, ऐसे सीरियल्स इस्तेमाल करते हैं, अगर आप योगर्ट इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जूसेस इस्तेमाल करते हैं, आप मफ़िन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर एडिड शुगर है, तो उससे क्या होगा, फ़ौरन से आपके शुगर लेवल हाई हो जाएगा, आपका जो इंसुलिन लेवल है बॉडी के अंदर हाई हो जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद, चूँकि उसके अंदर फाइबर्स की मिकदार कम है, तो कुछ ही देर बाद वो जो एनर्जी लेवल है वो आपका डाउन होना शुरू हो जाएगा। फ़ौरन से तो आपको एनर्जी लेवल आपके मिलेंगे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक आप जो है वो एनर्जी लेवल सस्टेन नहीं कर पाएँगे, और आप लेथार्जिक फ़ील करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्कोहल का इस्तेमाल, वो लोग जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं, और स्पेशली डिनर वगैरह के साथ जो है वो लाइक करते हैं कि वो अल्कोहल का इस्तेमाल करें। रेयर है हमारे कल्चर के अंदर, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। तो उससे आपका जो वो स्लीप डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, तो अल्टीमेटली आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है, आपकी बॉडी एक्स होते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में आपको दर्द होना शुरू हो जाते हैं, और आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है। सो आपने अल्कोहल का इस्तेमाल जो है उसको अवॉइड करना है। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, कॉफ़ी। कॉफ़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप उसका मॉडरेट इस्तेमाल करें, अगर आप उसका इत्तेदाल पसंदी से अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कैफ़ीन पाई जाती है, तो उससे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बूस्ट करती है, आपकी जो है मेंटल एक्टिविटी बूस्ट करती है। आपने देखा होगा अपने ऑफिसेज़ के अंदर, अपने फैमिली के अंदर, वो लोग जो बहुत ही क्रिएटिव काम करते हैं, या जो है वो काम के अंदर मसरूफ़ रहते हैं, जैसे ही उनको थकावट फ़ील होती है, वो एक कप ऑफ कॉफ़ी लेते हैं, और देन दे गेट बैक, और बड़े एनर्जेटिक हो जाते हैं फ़ौरन। सो होता ही है कि जैसे ही उनकी वो डोज़ पूरी होती है, एकदम से उनका शुगर लेवल बढ़ता है, और वो उनका फ़िज़िकल एक्टिविटी और जो है वो मेंटल एक्टिविटी फ़ौरन बूस्ट कर जाती है। इसके साथ-साथ अगर कॉफ़ी का हम पॉज़िटिव इस्तेमाल करें, तो न्यूरोडिजेनरेटिव डिज़ीज़ेज़ जो होती हैं, जिस तरह से अल्ज़ाइमर एक डिज़ीज़ है, वो उसमें सिग्निफ़िकेंट कमी आती है अगर आप डेली 1 कप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा कुछ स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि अगर आप डेली 1 से 2 कप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक उसमें कमी आती है और आप उसको काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। सो ये हैं पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स कॉफ़ी के इस्तेमाल करने के। लेकिन कुछ लोग जो सॉर्ट ऑफ एडिक्शन हो जाती है उनको और बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे फिर ये है कि आपके शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। आपको एक टॉलरेंस लेवल फिर आपको आपको रखना पड़ता है, एक टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। जब तक आप कॉफ़ी नहीं पिएँगे, तो आपका एनर्जी लेवल फ़ौरन डाउन हो जाएगा। फिर आपको कॉफ़ी पीनी पड़ेगी, फिर कुछ देर तक आप एनर्जेटिक रहेंगे, फिर आपके जो है वो एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, तो आपकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा जो है वो कॉफ़ी के ऊपर इस्तेमाल करेगी। सो कॉफ़ी इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन अगर आप उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपकी एनर्जी लेवल को डाउन कर देती है और आपको बार-बार जो है वो टॉलरेंस लेवल मेंटेन करने पड़ते हैं। पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना। एनर्जी ड्रिंक इज सॉर्ट ऑफ बूस्टर, वो आपके फ़ौरन से अगर आप डाउन आपके शुगर लेवल को फ़ौरन से बढ़ा देगी। और लेकिन अगेन वो भी फाइबर उनमें कम होते हैं। जैसे ही आप हाई डोज शुगर की लेंगे, फाइबर्स अगर उसके अंदर कम है फूड के अंदर, तो उससे होगा कि आपका जब शुगर लेवल बढ़ जाएंगे, आपका इंसुलिन लेवल फ़ौरन शूट कर जाएंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद आपके शुगर लेवल फ़ौरन ड्रॉप हो जाएगा, आपका एनर्जी लेवल फ़ौरन से डाउन हो जाएगा। और कुछ एनर्जी जो ड्रिंक्स हैं वो इस हद तक उनके अंदर जो वो शुगर की मिकदार होती है कि तकरीबन 10 टीस्पून 10 चाय के चम्मच आप अगर किसी चाय की कप में डाल दें, तो फिर आप इमेजिन करेंगे उसका टेस्ट क्या होगा और उसके अंदर शुगर लेवल क्या होगा। तो जो एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, वो भी आपको जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और अगर आप मॉडरेट इस्तेमाल करते हैं ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और फ़ौरन से आपका जहाँ शुगर लेवल बढ़ेंगे, कुछ ही देर बाद आपका एनर्जी लेवल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ अगर आप फैट्स का इस्तेमाल करते हैं और फ्राइड आप चीज़ें खाते हैं, तो उसके अंदर भी जो है वो फ्राइड चीज़ों के अंदर भी फैट्स ज़्यादा होते हैं, फाइबर जो हैं वो कम होते हैं, जहाँ पे जब आपके फाइबर कम होंगे, तो आपका जो डाइजेशन है, आपका जो हाज़मा है, वो डिले होगा। आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है, वो स्लो डाउन हो जाएगा। जब आपका डाइजेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, तो उससे फिर आपको जो एनर्जी मिलती है, वो प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाता है। आपकी बॉडी के अंदर एक फिलिंग इफेक्ट रहता है, आप बाकी मील्स भी आप नहीं एप्रोप्रिएट और न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशियस मील्स आप नहीं ले पाते और आपको एनर्जी भी एक जो मिकदार रिक्वायर्ड है आपको एनर्जेटिक रखने के लिए, वो उसमें नहीं मिलती। और लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग जो हैं वो लो कैलोरीज डाइट इस्तेमाल करते हैं, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर डाइट और उनका ख्याल ये होता है कि छोटी-छोटी जो है वो आप सैलड्स का इस्तेमाल करते रहें, आप सूप लेते रहें, आप स्नैक्स वगैरह का इस्तेमाल करें, ब्रेकफास्ट बाज़ दफ़ा वो अवॉइड कर देते हैं और वो छोटी-छोटी जो है वो लो कैलोरीज़ जो है वो फूड लेते हैं कि वो अपनी दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ। तो उससे होता ये है कि जब आप लो कैलोरीज़ डाइट इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बॉडी की जो एक कैलोरी की पर डे रिक्वायरमेंट है, जो आपको हर हाल में लेनी है, जब आप वो नहीं लेंगे, तो फिर आपकी बॉडी जो है वो क्योंकि जो कैलोरीज हैं वो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी है इन योर बॉडी। सो आप जितनी ज़्यादा कैलोरीज लेंगे और उनको बर्न करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप उसको कंज्यूम करेंगे, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप बहुत कम कैलोरीज इनटेक है पर डे आपका, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं है। सो ये कुछ फूड्स हैं जिनको आप अवॉइड करके आप अपने एनर्जी लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू।